हेलो गाइस, क्या हाल चाल है। आई एम BWC वाला और आप देख रहे हैं ब्यूटीफुल चैनल हम सबका, आपका हमारा ब्यूटीफुल चैनल बायोलॉजी वर्ल्ड क्लास। और आज का टॉपिक हमारा रहेगा बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक रहेगा, क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर 18, जिसमें हम बात करेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एनाटमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में। समझेंगे कि सर्कुलेटरी सिस्टम की ज़रूरत क्यों पड़ी और इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, कौन से साइंटिस्ट आए और किन किन ने इस क्षेत्र में काम किया। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सर्कुलेटरी सिस्टम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है बायोलॉजी के अंदर, जो इसका बहुत ज़्यादा ही महत्व दिया जा रहा है। आपको बिल्कुल आसान भाषा में हम समझाएंगे, वीडियो को कोई स्किप करके नहीं जाएगा, ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। और आपको ये आज बेसिक लेक्चर है, धीरे धीरे इस चैप्टर के अंत तक हम पहुंचते जाएंगे और गहराई से इस चैप्टर को कंप्लीट तरीके से पढ़ेंगे। आप चाहे क्लास 11th में हो, चाहे क्लास 12th में हो, और चाहे आप किसी कंपटीशन यानी कि नीट की तैयारी अगर कर रहे हैं, आपके माइंड में डॉक्टर बनने का सपना चल रहा है, तो बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आपको मैं 2 क्वेश्चन तो 100% तैयार करवा के जाऊंगा। इस टॉपिक में एक ही क्वेश्चन कंप्लीट होगा, लेकिन इस चैप्टर में आप पूरा चैप्टर कंप्लीट पढ़ेंगे। 3-4 टॉपिक हैं, 3-4 टॉपिक इम्पॉर्टेंट हैं इसके अंदर, और लेक्चर भी हमारे 3-4 हो जाएंगे। उन लेक्चर को अगर आप कंप्लीट देखते हैं तो आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। तो आइए हम बात करते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एनाटॉमी के बारे में। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, ये आज का चैप्टर हमारा है। और इस चैप्टर को बोलते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र, कारकी एंड थोड़ी सी इंग्लिश में ज़्यादा हो गई है ये, इसलिए बैक कर रहा है और देखते हैं और सही करते हैं। ये भी थक जाता है, परेशान हो जाता है। सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर की बात करें तो चैप्टर ये NCERT के मुताबिक अगर हम देखें तो चैप्टर ये 18 चैप्टर है। कौन सा चैप्टर है? 18। ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंदर से जाओगे तो लास्ट में 22 चैप्टर हैं NCERT के अंदर। उससे पहले 18 यानी कि 18वें चैप्टर पे जैसे ही जाएंगे आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। आज का लेक्चर हमारा रहेगा बिल्कुल बेसिक तरीके से हम पढ़ेंगे और आसान भाषा में जानेंगे, बिल्कुल आसान भाषा में। आपके दिमाग में, आपके ब्रेन के अंदर मैं इस टॉपिक को कंप्लीट बिठा के जाऊंगा। और बिठाने की बात तो दूर रखें, मैं आपको फील करा के जाऊंगा कि बायोलॉजी में ये सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। इस पर हम बात करेंगे, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी चैप्टर 18 है। बेसिक तरीके से हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं इसमें कंप्लीट बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है। हमारी जो कंप्लीट बॉडी होती है, इससे हमको फ़ायदा क्या मिल रहा है? ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, इससे हमारी बॉडी में क्या क्या फ़ायदे हो रहे हैं, क्या क्या बेनिफिट हो रहे हैं और क्या क्या लॉस यानी कि नुकसान हो रहे हैं। तो कंप्लीट बॉडी की अगर हम बात करें, इस कंप्लीट बॉडी में सबसे ज़रूरी बात तो ये है कि इसको न्यूट्रिएंट चाहिए। ये तो आप बिल्कुल अच्छे तरीके से जानते होंगे। न्यूट्रिएंट्स पोषण भोजन की व्यवस्थाएं होती हैं, और वो जो हम खाते हैं, चाहे दुनिया का कोई भी फ्रूट्स खा लें, ड्राई फ्रूट्स खा लें या गूदेदार फल खाते हैं, उसको खाने के बाद में हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होता है। डाइजेस्ट होने के बाद में ब्लड क्या कर लेता है, उसमें से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स और लिपिड, फैट्स, इन इम्पॉर्टेंट चीज़ों को एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब करने के बाद में ब्लड के अंदर इसको लेके घूमता है, और जब लेके घूमता है तो जिस को ज़रूरत होती है वो हर उस सेल को ट्रांसफ़र करता रहता है, जिस सेल को इसकी रिक्वायरमेंट होती है। कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, लिपिड की, फैट्स की, अलग अलग प्रकार से उसको अलग अलग तरीके से हर एक सेल्स के पास भेजने का काम करता है। ये है सर्कुलेटरी सिस्टम।
तो न्यूट्रिशन को पूरी बॉडी में कंप्लीट पहुंचाने के लिए कौन हेल्प कर रहा है? ब्लड। आप अच्छी तरीके से समझ रहे हैं। और किसकी सहायता से? सर्कुलेटरी सिस्टम की सहायता से। आइए हम देखते हैं इसके अलावा और क्या इसके अंदर होता है। इसके अंदर O2 प्रोवाइड होती है। क्या होता है? O2 प्रोवाइड होती है, यानी कि O2 को पहुंचाने का काम, ऑक्सीजन का पहुंचाने का काम कौन करता है? हर एक टिश्यू, हर एक सेल के पास, प्रत्येक सेल, प्रत्येक टिश्यू के पास ऑक्सीजन कौन पहुंचाता है? ऑक्सीजन पहुंचाने का काम ब्लड करता है। किसकी सहायता से? सर्कुलेटरी सिस्टम की सहायता से। अगर ये सर्कुलेटरी सिस्टम ना होता तो क्या हमारी बॉडी के अंदर ब्लड हर एक सेल्स तक पहुंच पाता? नहीं पहुंच पाता। हमारी बॉडी किस चीज़ से बनी है? हमारी बॉडी लाखों करोड़ों अरबों सेल से मिलकर बनी है। और सेल्स जो होती हैं वो क्या होती हैं? संरचनात्मक और क्रियात्मक, यानी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट्स होती हैं उनके द्वारा ये हमारी बॉडी कंप्लीट बनी होती है। इसके अलावा थर्ड पॉइंट्स की अगर हम बात करते हैं तो थर्ड पॉइंट हमारा रहेगा CO2। ध्यान से सुने, CO2 को क्या करता है? एक्सक्रीशन करता है। क्या करता है? CO2 को एक्सक्रीशन करता है, इसका निष्कासन करता है। हमारी बॉडी के अंदर O2 पहुंचती है और O2 पहुंचने के बाद में क्या होता है? O2 पहुंचने के बाद वहाँ पर ग्लूकोज का बर्न होता है। ग्लूकोज जलता है हर एक सेल में, माइटोकॉन्ड्रिया में या सेल के अंदर पार्ट्स में, और वहाँ पर क्या होता है? O2 के पहुंचने से ग्लूकोज क्या होता है? बर्न होता है। ग्लूकोज जब बर्न होता है तो कोई सी जब जलती है, तुम्हारे घर के अंदर या गाड़ी के अंदर फ्यूल जलता है, तो फ्यूल जलने के बाद में उसमें से कुछ धुआं निकलता है। उसी धुआं को हम कार्बन मोनोऑक्साइड बोल देते हैं बाहर, लेकिन जो हमारी बॉडी से निकलता है उसको हम क्या बोल देते हैं? CO2, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बोल देते हैं। ये वो बर्न हुआ ग्लूकोज है। ग्लूकोज से जो धुआं निकलता है उस धुएं को हम क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। सांस लेते हैं, सांस के द्वारा देखिए, आप चेक करके देख सकते हैं, मुंह पे हाथ रखेंगे तो आपको जो है हीट एयर निकलती हुई दिखाई देगी, या क्या है? CO2 का एक्सक्रीशन हो रहा है। हमारी बॉडी से CO2 लाने का काम कौन कर रहा है? वो भी ब्लड कर रहा है। किसकी सहायता से? सर्कुलेटरी सिस्टम की सहायता से। ये इंपॉर्टेंस है इसके कंप्लीट बॉडी की क्रिया को करने के लिए। इसमें दो प्रकार के प्राणी पाए जाते हैं, एक हायर और एक लोअर। लोअर एनिमल जो होते हैं, यानी कि निम्न प्राणी, लोअर एनिमल की बात करते हैं। लोअर एनिमल, ये जो लोअर एनिमल होते हैं यानी निम्न प्राणी, जैसे एग्जांपल के लिए बात करें जो यूनिसेलुलर होते हैं, जैसे अमीबा, स्पंज, यूग्लिना, पैरामीशियम। आपने सुना होगा यूग्लिना पैरामीशियम के बारे में, नाम सुना होगा। अगर आपके स्कूल में कहीं पर पढ़ाया गया होगा तो आपको थोड़ा सा याद हो जाना चाहिए। मैं आपको फील करा रहा हूँ, बायोलॉजी पढ़ाने का काम नहीं है, फील करवा रहा हूँ, आपके दिमाग में इसको बैठाने का काम करता हूँ। लोअर एनिमल वो एनिमल जो यूनिसेलुलर एनिमल होते हैं, उन एनिमल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर। तो उसमें जैसे एग्जांपल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं लोअर एनिमल में अमीबा और स्पंज अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। पैरामीशियम भी हो सकता है, यूग्लिना भी हो सकता है। ये क्या होते हैं? ये लोअर एनिमल है। कौन से एनिमल है? लोअर एनिमल है। और ये लोअर एनिमल जो होते हैं, इनका फंक्शंस ऑफ एक्सचेंज जो होता है, ये किसी भी चीज़ को या किसी भी मटेरियल को चेंज करते हैं या एक्सचेंज करते हैं, तो किसके द्वारा एक्सचेंज करते हैं, इसके बारे में हमको जानना है। CO2 हो, चाहे वो कोई भी चीज़ हो, O2 हो, या ब्लड के अंदर बॉडी के अंदर जो है फूड मटेरियल्स या न्यूट्रिएंट मटेरियल्स को ले जाने का काम कौन करता है? सेल मेम्ब्रेन करती है। इनमें क्या करती है? सेल मेम्ब्रेन जो होती है, ये सेल मेम्ब्रेन के द्वारा, देखो लोअर एनिमल जो होते हैं, निम्न प्राणी जो होते हैं, ये एग्जाम्पल में अमीबा, स्पंज लिख दिया हमने। ये जो अपनी बॉडी का एक्सचेंज करते हैं, जैसे CO2 का निकालना, O2 को अंदर बॉडी के प्रोवाइड करना, न्यूट्रिएंट्स को भेजना, इस प्रकार के कार्य जो करते हैं, इस एक्सचेंज बोलते हैं इसको। इस एक्सचेंज को सेल मेम्ब्रेन के द्वारा करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा करते हैं। तो आपको बिल्कुल सटीक ध्यान हो गया होगा कि जो लोअर एनिमल होते हैं, जैसे स्पंज और दूसरा अमीबा, ये अपनी बॉडी में
जो CO2 और O2 का एक्सचेंज करते हैं वो किसकी सहायता से करते हैं? जरा कमेंट में जरूर बताएं हमको, किसकी सहायता से? सेल मेम्ब्रेन की सहायता से। किसकी सहायता से? कोशिका की सतह द्वारा करते हैं। कैसे करते हैं? सेल मेम्ब्रेन के द्वारा करते हैं। इसके आगे हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। अब हम पढ़ेंगे हायर एनिमल। कुछ उच्च एनिमल होते हैं, उनके बारे में हम जानेंगे। बोर्ड पे जगह तो रह नहीं गई है, यहाँ पर लिख लें तो आपको किसी प्रकार का डाउट तो नहीं होगा। हायर एनिमल के बारे में हम जानने की कोशिश करते हैं और हायर एनिमल किस प्रकार से जो है अपनी बॉडी का एक्सटेंड करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखते हैं हायर एनिमल, इसको मिटा देते हैं। हायर एनिमल उच्च प्राणी। उच्च प्राणियों को जानते होंगे, हायर एनिमल। हायर एनिमल का जो फंक्शन होता है, जैसे बाह्य वातावरण से आदान प्रदान नहीं कर सकते। ये बाह्य वातावरण में यानी कि एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर में, बाह्य वातावरण में ये अपना एक्सचेंज नहीं कर सकते। इसको नोट कर लें, ये हिंदी में लिखा हुआ है, इसको नोट कर लें। इनके लिए संभव नहीं होता है, बाह्य वातावरण में अपना एक्सचेंज नहीं कर सकते, इनके लिए संभव नहीं होता है। इसलिए क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ। इसलिए क्या आएगा? इसलिए सिस्टम का फॉर्मेशन हुआ, जिसकी सहायता से ये हायर एनिमल जो होते हैं ये अपनी बॉडी का एक्सचेंज कर सकते हैं, CO2 O2 का एक्सचेंज कर सकते हैं। इन प्राणियों में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इम्पोर्टेंट होता है। इन प्राणियों में क्या होता है? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो इम्पोर्टेंट होता है। इन प्राणियों में इम्पोर्टेंट स्टार बना के ले सकते हैं। इन प्राणियों में ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम इम्पोर्टेंट होता है। दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड के अलावा ये लिम्फ भी सर्कुलेटरी सिस्टम का यानी सर्कुलेटरी सिस्टम की तरह सहायता करते हैं। लिम्फ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और ब्लड की तरह लिम्फेटिक सिस्टम लिम्फेटिक सिस्टम हेल्प करता है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी हेल्प करता है और क्या होता है, लिम्फेटिक सिस्टम भी क्या होता है इसके अंदर हेल्प करता है। हमने दो प्रकार से इसको समझा, एक हायर एनिमल, एक लोअर एनिमल। हायर एनिमल और लोअर एनिमल। लोअर एनिमल के बारे में हमने समझा था कि जो स्पंज या अमीबा, इनमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन के द्वारा इनमें सर्कुलेशन हो सकता है। लेकिन जो हायर एनिमल थे इनमें वातावरण आदान प्रदान बाह्य वातावरण के हिसाब से एक्सचेंज नहीं हो पाता है, इसलिए इनमें क्या होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और ब्लड की तरह ही क्या होता है, एक दूसरा सिस्टम होता है जिसको बोलते हैं लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम या लिम्फेटिक सिस्टम। आपने अच्छी तरीके से इसको जाना, जितना बोर्ड पे लिखा हुआ है इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड हो जाता हूँ। और आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको एक बार थोड़ा सा इमेजिन करें और समझने का प्रयास करें और इसको आप अच्छी तरीके से समझें। अब हम बात करेंगे जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसको दो भागों में किस प्रकार से बांटते हैं, उसको हम समझते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को दो भागों में किस प्रकार से बांटते हैं। आपने इसका स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा, मुझे उम्मीद है कि आप
स्क्रीनशॉट के चक्कर में नहीं पढ़ रहे होंगे, बल्कि इसको क्या कर रहे हैं, इसको साथ साथ में नोट करते हुए चल रहे हैं। नोट करने वाला कुछ है ही नहीं, क्योंकि हम आपको याद करवा रहे हैं। सबसे पहले हमने बात किया था हायर एनिमल, लोअर एनिमल। लोअर एनिमल दो प्रकार के, स्पंज और लोअर एनिमल में अमीबा की बात की थी, और उनमें क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन द्वारा क्या होता है, जो है बॉडी का एक्सचेंज होता है। और उधर की बात करते हैं हायर एनिमल की, तो हायर एनिमल में क्या हुआ, हायर एनिमल में हम बात कर रहे थे जिसमें ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम दोनों कार्य करते हैं, पूरी बॉडी का ब्लड सर्कुलेशन। ये सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है, CO2 पूरी बॉडी से बाहर निकाला जाता है, और O2 पूरी बॉडी के अंदर यानी कंप्लीट बॉडी के अंदर पहुंचाने का कार्य करता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम को दो भागों में बांटा गया है, इसको हम समझते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम को दो भागों में हम बांट सिस्टम को दो भागों में हम बांटते हैं। सबसे पहले फर्स्ट नंबर की अगर हम बात करते हैं तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। दूसरे की बात करते हैं अगर हम लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम और लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम। अब ब्लड एक एक को हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसको हम कहते हैं फर्स्ट नंबर, इसको हम कहते हैं सेकेंड नंबर। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। टाइप्स ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसके टाइप समझेंगे हम। टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इसके टाइप दो प्रकार के हैं। वो टाइप कौन कौन से हैं, एक होता है ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरीज और दूसरा होता है ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरीज और दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरीज, ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट, केशिकाओं के आधार पर, और दूसरा है परिपथ के आधार पर। उसको बोलते हैं हम केशिकाओं के आधार पर और इसको बोलते हैं परिपथ के आधार पर। परिपथ के आधार, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरीज, ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट। ये दो प्रकार के होते हैं, इनको दोनों को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है। और ये लिम्फेटिक जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम में हम पढ़ेंगे स्प्लीन को पढ़ना है, और इसको यहीं पर हम छोड़ देते हैं। स्प्लीन को आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। हम बात कर रहे हैं ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरीज और ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट दो भागों में हम समझ रहे हैं। और इसमें हम समझेंगे कि कैपिलरीज के आधार पर कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है और सर्किट के आधार पर कितने भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरीज दो भागों में डिवाइड की गई है, फर्स्ट और सेकेंड। ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरीज में इसमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम और एक है क्लोज्ड सर्कुलेटरी
सिस्टम। ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट के हिसाब से दो प्रकार का है, एक सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सर्किट मान लेते हैं और एक डबल सर्किट मान लेते हैं। इसको भी दो भागों में डिवाइड किया गया है, एक सिंगल सर्किट और एक डबल सर्किट। इसको कंप्लीट करना चाहे तो मैं लिख सकते हैं सर्किट। देखो, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को दो टाइप में डिवाइड किया गया है, एक ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरीज, एक दूसरे में ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट। जैसे केशिकाओं के आधार पर और उसके बाद में परिपथ के आधार पर। तो परिपथ के आधार पर हम बात करेंगे बाद में, पहले केशिकाओं के आधार पर बात कर लेते हैं। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जो खुला परिसंचरण तंत्र होता है उसको क्या बोलते हैं, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है कि जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो किसमें पाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरीज में या ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट में। तो आपको टिक करना है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ये किसमें पाया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ कैपिलरीज में पाया जाता है, न कि ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट में पाया जाता है। क्वेश्चन यहाँ पर दो बनते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट में क्या सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है या सिंगल सर्कुलेटरी सर्किट पाया जाता है, सिंगल सर्किट की बात की जाती है। तो आपको कहना है जी हाँ, जो होता है उसको क्या बोलते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट में सिंगल सर्किट पाया जाता है और डबल सर्किट पाया जाता है। इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और यहीं से एक क्वेश्चन निकल के आएगा जो आपके 4 मार्क्स तैयार करेगा। आप क्लास 12 और क्लास 11 में है तो 1.5 नंबर की बात करेगा, और अगर आप नीट में है तो आपके 4 नंबर यहीं से कंप्लीट होंगे। यही है क्वेश्चन वो जहाँ से आपको खड़बड़ाया जाएगा और आपके दिमाग में इधर उधर की बात ला करके क्वेश्चन यहीं से निकाल देंगे। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में, जो क्लोज का मतलब, ओपन का मतलब वो होता है कि खुले तरीके से पूरी बॉडी में ब्लड घूमता हो, टिश्यू से डायरेक्ट कनेक्ट रहता हो, टिश्यू ब्लड जो होता है वो टिश्यू के डायरेक्ट कनेक्ट में रहता है। और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, ये वेसल्स यानी वेंस आर्टरी के अंदर ही आता जाता है, इसका आदान प्रदान होता है, उसको क्या बोलते हैं, वो क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सर्किट्स के बारे में। तो परिपथ के आधार पर ये दो प्रकार का है, एक की बात करते हैं सिंगल सर्किट्स और दूसरे की बात करते हैं डबल सर्किट की बात की जाती है, सिंगल सर्किट और एक होता है डबल सर्किट। सिंगल सर्किट की बात करते हैं जिसमें क्या होता है, एक ही बार किसी के हार्ट्स के अंदर से ब्लड निकल जाए और फिर उसके बाद में फिर दोबारा राउंड करके और फिर उस हार्ट में निकल के जाए। जैसे मान लेते हैं ये हार्ट 4 चैम्बर का बनाते हैं हम हार्ट, और यहाँ से ब्लड आता है, या 1 चैम्बर का बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से, और यहाँ से ब्लड आए और ऊपर को निकला चला जाए, और फिर उसके बाद में ब्लड आए नीचे को निकला चला जाए। तो ये क्या होता है, सिंगल सर्किट हो गया। ये कौन सा होता है, सिंगल सर्किट। और कुछ का ब्लड ऐसा होता है अलग अलग भागों में बटा होता है, एक बार इसमें आएगा और फिर उसके बाद में फिर यहीं से निकल करके ऊपर जाएगा, और फिर ऊपर से इधर से आएगा और फिर इधर से निकल के जाएगा। यानी कि एक बार आया फिर गया, एक बार फिर आया फिर गया, तो यानी कि डबल सर्किट्स। तो ये एग्जाम्पल की बात करें तो ये ह्यूमन में इस प्रकार से होता है, ह्यूमन में और क्रोकोडाइल में। और ये जो होता है ये किसके अंदर होता है, जो जिनके अंदर हार्ट यानी निलय एक ही होता है, उनके अंदर एक ही बार ब्लड आता है। जैसे फिशीज, ये कैटेगरी जो होती है इनके अंदर एक ही बार ब्लड आता जाता है। और ये जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसमें कोशिकाओं का अभाव होता है, यानी कैपिलरीज का अभाव होता है, ये टिश्यू से डायरेक्ट ब्लड कनेक्ट रहता है। और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, इसमें कैपिलरीज होती हैं, जिसके कैपिलरीज के द्वारा ब्लड हार्ट तक जाता है और हार्ट से फिर पूरी बॉडी में टिश्यू के कनेक्ट में रहता है। ये क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। और सिंगल सर्किट और डबल सर्किट की हमने बात कर ली है। सिंगल सर्किट एक ही बार जिसमें आया ब्लड हार्ट के अंदर और फिर उसके बाद दोबारा फिर कंप्लीट पूरा ब्लड आएगा, ये होता है सिंगल सर्किट। और डबल सर्किट की बात करते हैं कि एक ही बार में यानी हृदय के अंदर 2 प्रकार से ब्लड का सर्कुलेशन हो रहा हो, तो उसको क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। और यही है मनुष्य के अंदर, और इसी के बारे में हमको समझना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डबल सर्कुलेटरी तंत्र यानी कि दोहरा परिसंचरण तंत्र, दोहरा परिसंचरण तंत्र। ये मनुष्य का हृदय होगा और मनुष्य के हार्ट के अंदर यानी कि मानव का जो दिल होगा उस दिल में 2 टाइप से ब्लड आता है, आएगा फिर जाएगा, फिर आएगा फिर आएगा, इसलिए उसको क्या बोलते हैं, ये दोहरा परिसंचरण तंत्र है। और इसी के बारे में हमको खूब अच्छी तरीके से समझना है। इसमें निलय कितने होते हैं
आलिंद कितने होते हैं, और मैं आपको इम्पॉर्टेंट तरीके से समझा दूंगा किस प्रकार से आवाज़ आती है। डॉक्टर जो स्टेथोस्कोप कान में लगा करके और तुम्हारी हाथ पे, तुम्हारे चेस्ट पे हर जगह रख करके चेक करते हैं, तो एक्चुअल में क्या चेक करते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर दबा लें ताकि आप तक इसका नोटिफिकेशन पहुँचता जाए। आपको कोई नुकसान तो नहीं होगा अगर सब्सक्राइब कर लोगे, और एक दूसरे को शेयर कर दिया करो ताकि लोगों को जानकारी हो। और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।